जैसे इनको कोई अगर लेना चाहे तो कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकते हैं। तीखुर का पौधा है, जैसे सिंघाड़े का आटा बनाते फरारी के लिए। कई प्रकार के औषधीय पौधे यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ पर जो देख रेख करते हैं वो भैया हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कौन कौन से पौधे हैं? जी, नर्मदे हर, मैं ज्ञानदास बघेल, मैं अमरकंटक के चौकीदार हूँ। तो यहाँ जो मेरे पास औषधि के पौधे हैं उनके बारे से आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जी, जैसे कि ये हमारे अमरकंटक के प्रिय गुलबकावली फूल हैं। इसके फूल से आइस ड्रॉप भी बनती है और आइस ड्रॉप के बारे से ही जानता हूँ। ये नर्सरी पे मतलब अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में? पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा ये। अच्छा, जैसे इनको कोई अगर लेना चाहे तो कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकते हैं बाहर। अच्छा, जैसे लोकल लोग हैं उनको तो पता है तो वो आए और ले गए है ना। बाहरी लोग किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं? बाहरी लोग अब जो हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये लिखने के लिए भूल गए हैं कि इसमें औषधि रिसर्च सेंटर करके लिख दिए होते तो ज़्यादा जानकारी होता है ना। जैसे कि बताएं कि नर्मदा मंदिर जो अमरकंटक में है ना, उससे कितनी दूर पे है ये? नर्मदा मंदिर से कम 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत में है ना। कहाँ पे? और ये कपिलधारा रोड पे, बस स्टैंड से? बस स्टैंड से 1 किलोमीटर। और भी पौधे हैं यहाँ पे? आपके पीछे जस्ट वन अदरक है, ये इसको वन अदरक कहते हैं। अच्छा, ये है वन अदरक। अब वन अदरक का उपयोग इसको तो जैसे दमा खांसी वगैरह हो गया, इसमें लेते हैं शहद के साथ। ये समुद्र शोक है, ये जैसे ब्लड वगैरह जाम हो जाता है, सर्कुलेशन जाम हो जाता है शरीर पे। तो इसके उल्टे पत्ते पे घी लगा के सिकाई करने से सर्कुलेशन चालू हो जाती है। और जैसे गाय के खोज वगैरह में भी घाव हो जाता है तो उसमें भी लगा सकते हैं इसको। जी, जटाशंकरी कुछ लोग पूजा के नाम से ले लेते हैं और बाद बीमारी में इसका ऑयल भी बनता है, इसका कंद का। नमस्कार, और आज आप देख रहे हैं हम नर्सरी में आए हुए हैं और अमरकंटक की एक नर्सरी है जो आयुर्वेद रिसर्च सेंटर भी है। यहाँ बहुत सारी औषधियों के बारे में यानी पौधे तैयार किए जाते हैं कलम के द्वारा, और नए नए रिसर्च भी चालू रहते हैं जिससे अलग अलग औषधियाँ अन्यत्र जगह पर पहुँचाई जा सके। और बहुत लोगों का कमेंट भी था और फ़ोन से भी बात करते थे कि पौधे कैसे होते हैं, न पौधे किस तरीके से, और आप साक्षात करवाएं, पौधों से ही परिचित करवाएं, औषधियों के बारे में जानकारी बताएं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जटाशंकरी, जटामासी, हाँ ये जटाशंकरी है ना, है ना। तो ये जटाशंकरी में समझ लीजिए कि इसको हवन पूजन में उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे एक लोगों में एक भ्रमित है उसके बारे में मैं आज आपको खुलासा करता हूँ। इसका एक आध जड़ निकाल सकते हो? कंद देखना पड़ेगा, कंद अगर निकल जाए तो थोड़ा निकालिएगा। ये एक ऐसी रहस्यपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में आपको बहुत कम वैद्य ही बता पाएंगे। इसी को हत्था जोड़ी कहते हैं। ध्यान रखिए कि कोई हत्था जोड़ी मुट्ठी बांधकर नहीं होती। असली जो हत्था जोड़ी जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा हुआ है, और आप लोग गुमराह ना हो, दरवाज़ा बंद होगा, ये खुलेगा, वो तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक तंत्र मंत्र यंत्र यानी शोध में आया है कि वो लोग अपने तरीके से औषधि से दूर ले जा रहे हैं, एक तांत्रिक प्रक्रिया है। तो ये हत्था जोड़ी भी है और इसका इस्तेमाल पूजन पद्धति में भी किया जाता है। जितने भी हवन सामग्री बनेगी इसके बगैर नहीं बनती, और आजकल तो हालांकि डुप्लीकेट भी मिलती है तो उनसे सावधान रहें। ये औषधियाँ हैं, इनको हवन सामग्री में 10 औषधियाँ डलती हैं और डल करके आपको मिल जाती है। और ये आपको शांति कुंज के जितने भी मंदिर मिलेंगे आपको, गायत्री मंदिर के, वहाँ आपको शुद्ध मिल पाता है। और कुछ वैद्य भी इसका अच्छे से निर्माण करते हैं। तो आपको बता दें कि इसका, हाँ, ये जटाशंकरी इसमें धुला हुआ नहीं है, बाकी इसमें छोटा सा है ना, छोटा कंद है। हालांकि पौधे बर्बाद ना हो तो सुरक्षित भी रखना ज़रूरी है। इसी को हत्था जोड़ी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब इसे सिद्ध किया जाता है तो ये करीब 1100 के करीब में एक पौधा तैयार, मतलब उसकी जड़ तैयार हो जाती है। 1100, 1500, 2100, जैसे इसमें हवन पूजन होगा उतना सिद्धि इसमें आती है। इसमें धन, वैभव, सुख, संपदा, किसी भी प्रकार की तांत्रिक प्रक्रिया नहीं लगती।
ध्यान रखिएगा, इसी को हत्था जोड़ी कहते हैं, इसलिए आप गुमराह बिल्कुल भी ना होइएगा। बहुत लोगों का आता है ओरिजिनल हमको हत्था जोड़ी चाहिए, तो वो आटे की बनती है और उसमें तंत्र मंत्र लगा के और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। असली होती है औषधि से संबंधित, ये पत्थर में भी होती है, इसलिए लोग कहते हैं कि पत्थर में वाली हमको वो चाहिए हत्था जोड़ी। कोई कहता है हमको बांस वाली चाहिए, बांस के भीरे में भी होती है, ये कई जगह पाई जाती है। पानी वाली जगह में कोई बोलता है पानी वाली चाहिए, मतलब ये जहाँ जहाँ होती है उसी के नाम से डुप्लीकेट आपको दिया जाता है। तो और इसका साथ साथ बालों में भी लोग उपयोग करते हैं और बात रोग में भी उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ ये खांसी में ब्रह्मास्त्र है, इसका खांसी रोगों पर भी उपयोग किया जाता है। हालांकि पत्तों पर हमने कभी शोध नहीं किया है कि पत्ते किस बीमारी पर काम आते हैं, लेकिन इसके कंद का बहुत जगह लेख है। आइए इसी तरीके से हम आपको अन्यत्र पौधे भी इनके माध्यम से दिखवाते हैं। महाशय जी के द्वारा ही हमें, हालांकि आयुर्वेद का बहुत अच्छा अध्ययन भी है इनका, और आयुर्वेद में बहुत अच्छी गुणवत्ता भी है, बहुत सारे गुणों के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि लगाने के साथ साथ प्लांट तो लगा कर तैयार करते ही हैं, लोगों तक पहुंचाते ही हैं, लेकिन उसके साथ इनको बहुत सारी औषधियों का भी ज्ञान है। तो हालांकि सारी औषधियों के बारे में जानकारी होते हुए भी एक गुणवत्ता होती है कि जिसका घर उसी के माध्यम से हमको बैठना होता है। तो हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये क्या है जी। इसका नाम केवकंद है, केवकंद के नाम से जाना जाता है इसको। इसके जो कंद है तो कैल्शियम के लिए दिया जाता है। आलू चिप्स तरीके से बना के अपन रोज़ सुबह 2 आलू चिप्स खा लीजिए, इसका चिप्स खा लो तो कैल्शियम दूरी होती है। तो इसका चिप्स कैसे खाएंगे? तल कर? हाँ, तल कर खाना। तेल कौन सा होना चाहिए? घी अपना होना चाहिए? घी नहीं, अपना ये सरसों का तेल ले लीजिए, या फिर घी में भी कर सकते हैं। अच्छा जी। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि सरसों यानी जो आपके बीच में पाम का तेल चल रहा है, मीठा तेल यानी ताड़ का तेल, वो तेल ना खाएं। इन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया, सरसों का, तीली का, अलसी का या घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई आयुर्वेद का एक बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ। और आपको इसका एक विशेष बता दें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसके बहुत सारे उपयोग में लेते हैं वो। पहली चीज़ तो इसको भूंज कर खांसी में खाने से खांसी रोग तुरंत चला जाता है। शहद के साथ खा लो, भूंजने के बाद शहद में थोड़ा सा मिलाकर आदिवासी प्रक्रिया में चलती है। उसके साथ साथ में इसके कंद का बात रोगों में उपयोग होता है। इसके बात रोग के लिए चूर्ण बनाए जाते हैं, तेल में भी डाला जाता है, जो आप महाकाल तेल, महाकाली, ऐसे बहुत सारे तेल जो पाते हैं। और एक विशेष बात, अगर आपको बात रोग है और वास्तव में आप दवाइयाँ खाना चाहते हो तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र आज के समय पे आदिवासी बहुल क्षेत्र ही आपको मिलेगा, तो वहाँ आप जाएंगे तो इसके जो पत्ते दिख रहे हैं, ये इसकी भजिया खाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बेसन लगाते हैं और बेसन लगा के इसमें बाकायदा नमक मिर्ची के साथ में। और एक पत्ता तोड़ लूँ जी, कोई भी एक पत्ता दे दीजिए जो ख़राब हो। ये देखिए, ये हमारे आदिवासी भाई इसमें बेसन लगाते हैं, फिर इस पे पत्ता रखेंगे, फिर बेसन लगाएंगे, फिर पत्ता रखेंगे और फिर इसको बड़े प्यार से ऐसे मोड़ते हुए गोल गोल जैसे बनाते हैं। हम रोल बनाते हैं, जिसको आप स्प्रिंग रोल कई सारे नामों से जानते हो। तो ये बहुत पहले से हमारे यहाँ चली आ रही है, अंग्रेज़ तो हमारा नाम दे दिए हैं। तो इसको जो गोल बनाने के बाद पैरा रखते हैं, जो धान का पैरा होता है उसमें इसको पकाते हैं पानी में डाल के, यानी उबलता हुआ में पैरा रहता है, पैरे के ऊपर इसको एक एक करके ऐसे लाइन से रख दिए जाते हैं। फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में काट लिया जाता है। काटने के बाद में फिर उसका कई लोग तलकर भी खाते हैं और कई लोग ऐसे भी खा सकते हैं। और इसकी एक विशेष बात, इसको आप भोजन की तरह कर सकते हो, यानी भात से भी खा सकते हो। अगर आप मार्ग में जा रहे हो, बहुत लंबा मार्ग है 2-3 दिन का, तो इसके बड़ी आप रख लो, ख़राब नहीं होती। और ये शरीर का दर्द, एनर्जी, ऊर्जा, और इसी वजह से आदिवासी भाई लोग पूरे जाकर के जंगल में निवास करते हैं और उनको एक बीमारी टच नहीं करती और बात रोग तो कभी नहीं होती, जो कि सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव इन्हीं के साथ होता है। जंगली जानवरों से भी मार वही खाते हैं, कहीं भालुओं से लड़ जाएंगे, कभी इनको सुअर जो होती है, वराह जिसको संस्कृत में कहते हैं, ये कभी भी इनको मारते पीटते रहता है, क्योंकि इनका आमना सामना प्रायः आम बात हो जाती है। तो इनसे वो दर्द दूर कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें
इसमें अगर आप तेल लगा करके, घुटने में दर्द है तो इसके तेल लगा के, या अपना जो सरसों का है या घी लगा के, इसको आप ऐसे कंडे में रख के और फिर आप उसकी जगह में बांध भी सकते हो, तब भी ये दर्द खींचता है। तो ये खाने और लगाने, ये एक ऐसा क्योकंद है जिसके बारे में आपको क्या बताएं। क्योकंद मतलब ऐसा कौन सा कंद है, क्यों आ ही जाता है, जो जिस बीमारी में ये नहीं जानते हैं। और हम लोगों पे ये एक विशेषता है कि हम लोग इनके बारे में पूर्णतः नहीं जानकारी है। आज के धीरे धीरे ज्ञान ख़त्म होते चला जा रहा है और कमी हम पर ही है। और चलते हैं, कुछ और पौधे दिखाते हैं आपको। एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे कि एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में आपको जानकारी रहने के बावजूद आप मार्केट से आप ख़रीदते हो और इसके चिप्स भी मिलते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं, और आपको प्रायः बेवकूफ़ बनाया जाता है कि तीखुर जंगल में होता है। प्रायः बहुत सारी नर्सरियों में लगाई जाती है और इसकी सब्ज़ी भी खाई जाती है। और हम बात करेंगे इनसे कि ये क्या चीज़ है और जानकारी हमें भाई साहब देंगे। ये क्या चीज़ है भैया? ये तीखुर है। ये तीखुर का पौधा है जी। तीखुर के जैसे सिंघाड़े का आटा बनाते फरारी के लिए, सेम प्रक्रिया इसके कंद का भी है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, फिर महाराज जी ही बताएंगे। देखिए, इसकी एक बहुत विशेषता है कि ये अति ताकतवर होता है। अगर आदमी पतला दुबला हो ना, एकदम कमज़ोर आदमी हो, वह भी अगर इसका लगातार इस्तेमाल करता है तो वो हष्ट पुष्ट और ताकतवर बनता है। और वैद्य लोग इसके कंद को चूर्ण बना करके अन्यत्र पौष्टिक वाले चूर्णों में डाले जाते हैं, जिसके बारे में आपको मैंने बहुत सारे वैद्यों से चर्चा करते हुए ये भी बताया था कि उसमें बहुत सारी औषधियाँ डलती, उसमें ये भी एक आती। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि व्रत में एक आटा चलता है, जिस आटे का इस्तेमाल हर व्रत वाले व्यक्ति को खिलाया जाता है। और इसीलिए खिलाया जाता है कि दिन भर का जो व्रत रहते हैं उनका खाली पेट रहता है, तो उनको ताकत मिलनी चाहिए, एनर्जी ऊर्जा मिलनी चाहिए, उसी से संबंधित ये है। और अति से ज़्यादा पौष्टिक होता है और ये आप नर्सरी से लेकर के अपने घर में बहुत सारे बना सकते हैं। हाँ, एक पौधा और हमें अति दुर्लभ पौधा मिला है जिसके बारे में प्रायः हर व्यक्ति, चाहे अच्छा हो बुरा हो, तांत्रिक हो, कोई भी हो, इस पौधे को ढूंढता है। तो हम बात करेंगे अंकोल के बारे में, जो काली अंकोल मिली है, और भैया से जानकारी लेंगे। यह काली अंकोल है जी, काली अंकोल का पौधा इसका है। पौधा भी तैयार किए हैं आपने? अभी तो नहीं, अभी मदर प्लांट बना के रखे हैं। अच्छा अच्छा। आने वाले समय में इसका पौधा तैयार करेंगे। और इसमें क्या गांठें हैं कि फल निकल गया है? नहीं, ये गांठें हैं, अभी गांठ है जी। हाँ, तो हम आपको बता दें कि काले अंकोल की विशेषता क्या होती है। काला अंकोल आता है सफ़ेद दाग यानी कुष्ठ रोग पर उपयोग में इसका किया जाता है। इसकी एक उंगली जो हमारी ये तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली, लोगों को नाम ना पता हो तो ये अंगूठे से जस्ट बगल में तर्जनी उंगली है ना, इससे इसकी उंगली के बराबर में इसकी कली 2 लकड़ी लेकर के और दूध में भिगा देना है और पीस के श्याम वर्ण हो जाता है दूध। और इसका सेवन करने से, और आप कुछ लोग कहेंगे ज्ञानदाता लोग कि दूध तो कुष्ठ रोग में मना ही है क्योंकि सफ़ेद चीज़ मना होती है, लेकिन आपको बता दें कि आयुर्वेद ऐसा है कि जिससे जो मना है उसी से खिलाई जाती है। तो ये काली अंकोल को अगर आप सुबह सुबह प्रातः खाली पेट अगर सूर्योदय से पहले इसका इस्तेमाल करते हो तो आप सफ़ेद कुष्ठ रोग से दूर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। ध्यान रहे कि सूर्य के तरफ अपने माता पिता, गुरु, बंधु, पूजनीय जो व्यक्ति होते हैं उनके तरफ मुख करके शंका, दीर्घ शंका यानी अपनी विष्ठा मलमूत्र त्याग नहीं करनी है, गऊ वगैरह की तरफ नहीं करनी है, क्योंकि इनसे कुष्ठ बढ़ता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि ना ही कि कि मेरे भेक पर आप ध्यान दें कि कुछ लोग अन्यत्र भी लोग देखते हैं जो सनातन धर्म से बाहर के भी लोग हैं, लेकिन ये एक गुणवत्ता है, एक एनर्जी ऊर्जा है जो मनुष्य में आती है और वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। फिर एक पौधे के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं जिनसे हम पूछेंगे कि ये बच है हालांकि, लेकिन इन्हीं से जानकारी लिया जाए कि ये क्या चीज़ है। ये बच का पौधा है। हाँ, इसे जैसे बच्चे नहीं बोल पाते तो उसके अंगूठे में बांध देते हैं, या जैसे बलगम साफ नहीं हो पाती तो इसका काढ़ा पिया जाता है, या सुपारी तरह काट के चूंकते रहिए तो कफ साफ होता है। फिर महाराज जी बताएंगे। देखिए, ये बच है और इनके पास से एक नई चीज़ें मिली कि इसको बांधा जाता है। ये हमारे लिए नया है जी, और आज तक हमें नहीं मालूम था, क्योंकि देखिए जो सत्य है वो सत्य रहेगा। आपसे हमको एक ज्ञान मिला और इस मामले के गुरु तो आप ही हो गए। तो इसे बांधा जाता है। तो आपको बता दें कि 18 प्रकार की ब्रह्मी होती है। ये प्रायः मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 18 प्रकार की ब्रह्मी होती है, उसमें से एक ब्रह्मी इसे भी कहा जाता है और इसे शनि लोक से लाया गया है।
ये ऋषि मुनि इसको शनि लोक से लेकर आए थे। इसको अगर गले में धारण कर लिया जाए तो ये शमशान घाट में अगर आप शुभ तिथि पर इसको किसी मंत्रोक्त विधि के तहत है मंत्र, और उससे समय ये तांत्रिक क्रिया वाली बात नहीं है, लेकिन इसलिए आयुर्वेद की बात है। अगर इसको बांध कर अगर शमशान घाट में यानी मसान में अगर छोड़ दिया जाए तो सारे भूत प्रेत भग जाते हैं। जिसको भूत प्रेत बाधा होती थी इसको बांधा जाता था। और ये 18 प्रकार की ब्रह्मी में एक ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जी को जो कंठस्थ होते थे ना एक बार में पुस्तिका, अगर इसे 6 महीने तक अगर प्रक्रिया शुभ मुहूर्त से अगर चालू प्रारंभ किया जाए किसी गुरु माध्यम से तो वो स्वामी विवेकानंद बन सकता है। लेकिन 6 महीने नहीं जा पाते। ध्यान रहिए कि गुटखा पान नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा इसी का सेवन चूसते रहना है। रात में सोना भी है तो मुख पे डालकर ही सोना होता है। हालांकि ये आगे की प्रक्रियाएं आपको और चलती जाएगी। और इसका हवन उपयोग भी में बहुत होता है। ये 4 प्रकार से बच पाए जाते हैं, जिसमें काला बच मुश्किल से मिल पाता है जिसको लोग ढूंढते हैं। गठ बच सांपों का जहर उतारने में काम आता है जो गांठे गांठे बनी होती है, और ये ब्रह्मास्त्र के लिए कार्य में लिया जाता है। इसके भी बहुत सारी नर्सरियां हैं, आप पौधे प्राप्त कर सकते हैं, हाँ। और ये जो आप ढूंढते हैं लेडी पीपर, पीपरी कई नामों से जाना जाता है, इसी में पीपरी फलती है। और इसके भी पौधे बहुत सारे तैयार हैं और आप बुलाकर अपने घर पे लगा सकते हैं। ज़्यादा फैलाने की भी, हालांकि इसके बड़े बड़े पौधे बेला बहुत लंबी होती है, लेकिन आप जितना इसको तैयार करेंगे उतना अच्छा। और घरों पे आप बिल्डिंग में रहते तो इसको आप गमले में तैयार करके रख सकते हैं और जालीनुमा एक बना दीजिए, तो उसी में अपना फलता रहेगा, बनता रहेगा और आप ले जा सकते हैं। और इधर आ जाते हैं, ये हमारे भाई साहब बताएंगे। ये है पत्थर चूर और इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके भी पौधे बहुत हैं और आप ले सकते हैं। इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। ये पत्थर चूर का पौधा है। जैसे पथरी वगैरह हो जाता है तो इसके 3 पत्ते का रस रोज़ सुबह दें तो पथरी टूटना चालू हो जाता है धीरे धीरे करके। अब इससे ज़्यादा महाराज जी बताएंगे। बिल्कुल, ये पथरी में ही काम आता है और इसके अलावा हम भी उपयोग में नहीं लेते हैं। इससे पथरी के लिए काढ़ा बनता है जो आपको बैद्यनाथ वगैरह के, डाबर वगैरह के काढ़ा भी मिल जाएंगे, इसी से संबंधित बनते हैं। और इसमें और भी चीज़ें डाल देने से और पावरफुल हो जाती है, जो वैदिकता के तहत हम आपको बताएंगे। और इसके साथ पुनर्नवा है, बचे ना? हाँ, चलिए आइए हम वहाँ देखते हैं। ओ, 1 मिनट, इसको देख लीजिए। हाँ, ये है सर्पगंधा, ये देख लीजिए। इसको घर पे रखना भी चाहिए, लगाना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में पकने के बाद ये काले हो जाएंगे, हाँ। और बहुत सुंदर ये पौधे दिख रहे हैं, पके हुए बीज दिख रहे हैं इधर, ये इस तरह पके हुए बीज दिख रहे हैं काले। और इसे घर पे लगाना भी चाहिए, सांपों से बचत के लिए भी बहुत लाभदायी होता है। और इसके भी पौधे प्लांट तो अपने पास प्लांट है, भरपूर है, ये आपको मिल जाएंगे, आप आकर के अमरकंटक में ले सकते हैं। इसके साथ हम उसके बारे में जानते हैं। ये है पुनर्नवा है जी, लाल पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा जी। तो इसके बारे में आप कुछ बता दीजिए कि प्लांट तो अच्छा लंबा दिख रहा है जी। ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। लोग बाग कहते हैं इसके पत्ते के काढ़ा पीने से रक्तचाप साफ होता है जी। और इससे मोटापा भी दूर होता है जी। हाँ, मोटापा दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें अलग अलग सफ़ेद भी पाया जाता है और लाल भी, जिनके पास लाल पर्याप्त है। हाँ, और देखिए पुनर्नवा आप अपने घर में अवश्य लगाइए, बहुत अच्छा होता है। और अन्यत्र जगह नर्सरी, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो पौधे ढूंढने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं और पौधे ढूंढते किसी न किसी वैद्य के पास, हमारे पास बहुत लोग आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप नर्सरी आओ और जो पौधा आपको चाहिए जी, अपने स्वेच्छा से खरीद कर आप अपने पास ले जा सकते हो। और ये और भी आगे बात करेंगे, जैसे ये दिख रहे हैं, हालांकि ये बुद्धिवर्धक में भी उपयोग होता है ना पुनर्नवा जी जी। ये इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या चीज़ लगा है बड़ा सा? ये वाली, ये लक्ष्मण कंद लग रहा है महाराज जी। नहीं, ये लक्ष्मण कंद नहीं, ये बड़े बड़े वाले क्या कहते हैं, कुछ अलग सा दिख रहा है। हाँ, नाम इसका कुछ अच्छा ही है। तो धन्यवाद आपका जी। और भी बहुत पौधे हैं, हालांकि इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी कि डालने में असंभव रहेगा। और अगली बार हम आपको पुनः दिखाने का प्रयास करेंगे। नर्सरी आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत बड़ी है और नर्सरी में बहुत सारे पौधे हैं जो भी आपको चाहिए। और आपसे एक निवेदन भी करेंगे कि आप दहीमन के पौधे आप तैयार करने का प्रयास करें, गुड़ मार के तैयार करें। और एक पौधा मैंने अभी लाया है, हालांकि बहुत छोटा है, उसको कान्हा के जंगल से लाया था।
तो जिसे आप कह सकते हो वन केला जो मांस जोड़ने में पहले उपयोग में लिया जाता था, जी जी वो मैंने लेकर आ चुका हूँ। जी। हालांकि छोटा सा मैंने सक्सेस किया, इसके पहले भी लाकर दे चुका हूँ, यहाँ तैयार नहीं हो पाया, इसलिए मैंने स्वयं ही इस बार बोला स्वयं तैयार करके देखता हूँ। तो तैयार हो गए हैं छोटे छोटे पत्ते, अगर उसमें कलम निकल जाते हैं तो इसी से दिया जाएगा। और वो क्या कटर में एक बार लेकर गया था तो लाया था, लेकिन इस बार मैंने कटर नहीं ले जा पाया, तो पौधों को छेड़ना मैंने उचित नहीं समझा। तो जो छोटे छोटे मुझे पौधे मिल गए थे मैं ला लिया था। अगली बार प्रयास करूँगा कि मैं और ला करके यहाँ दे सकूँ, तो उसके पौधे वापस यहाँ तैयार हो जाएं, और जिससे कि लोगों को, पौधों को भी सुविधाजनक प्राप्त हो सके। और एक बात और चाहूँगा कि ये आपके पास इसका मुचुकंद का पौधा तैयार किए हैं क्या? नहीं, मुचुकंद अभी लाए नहीं है, जंगल जाएंगे तो ला। नहीं, वो सामने नर्सरी में, उसमें भी है और इसमें भी है। तो हर्बल में होगा। हाँ, वो सामने उस तरफ बाउंड्री के किनारे मुचुकंद है। आपको बता दें मुचुकंद को ही मचकूल का पौधा कहते हैं, और ये धात रोग में अति आवश्यक है, यानी गिरता हुआ धात 3 दिन में रोक देता है। जी। इसके पुष्पों का अगर इस्तेमाल अगर चूर्ण के द्वारा वैद्यों की अनुमति से की जाए, खुराक उनके माध्यम से होनी चाहिए, गिरता हुआ धात उसमें रुक जाता है, इतना पावरफुल होता है। और इसी तरीके से हम आपको अगले सप्ताह दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी नर्सरी है और धीरे धीरे हम आपको इसके बारे में और जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे, और आप जो पूछेंगे, जो पौधा पूछेंगे उसके बारे में दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी।